हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th का स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स और चैप्टर नंबर है फर्स्ट आपका मोशन। और इस वीडियो में अगर ये वीडियो लेंथी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसमें वीडियो में लास्ट तक जाना, आपको मजेदार ट्रिक के साथ यूनिवर्सिटी तक आपको हम कंप्लीट करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिलेशन तक। तो आप लास्ट तक पढ़ना, तो लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है बेटे, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुर दक्ष और मैं आपके अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम जो पढ़ा रहे हैं, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्लास 9th का पढ़ाएंगे। साइंस में क्या होता है? फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी आपको लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, सेकेंड चैप्टर आपका फोर्स है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपका ग्रेविटेशनल है, और फिर 4th चैप्टर आपके पास वर्क एनर्जी और 5 चैप्टर आपके पास साउंड है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन, इट मींस गति। अब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर दिया करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करो। आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बेटे देखो, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है मोशन। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके पास क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है? आपके पास राशियां। क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम? राशियां। अभी इससे पहले मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, बेसिक साइंस की वीडियो मैंने आपको डाली हुई है। वीडियो इसमें बेसिक साइंस आपको पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है। और बेसिक साइंस में आपके 3 वीडियो हमने प्रोवाइड कराई थी, तो सबसे पहले आप उन्हें चेक कर ले, उन्हें पहले पढ़ ले, उसके बाद आप चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें, यानी कि मोशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यानी कि भौतिक राशियां होती है, और वे 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटे? 2 टाइप्स की होती है। तो उन्हें हम लिख लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वे हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। और क्वांटिटीज आपको बता रखी है, जैसे हमें बेसिक में भी हमने आपको बताई थी, क्वांटिटीज वे होती है जो किसी को मेजर करने के काम आती है। ठीक है, अब ये होती है क्वांटिटीज 2 टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और सेकंड होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, ये आपके पास 2 क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इसे बोलते हैं अदिश राशियां, इन्हें बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है बेटे, ये भी लिख देता हूं मैं, अदिश राशियां, अदिश, और ये होती है सदिश। अब सर डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में? देखो, अगर हम बात करें वे क्वांटिटीज, जो आपके पास ऐसी क्वांटिटीज आएगी जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करती हो। अब व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। देखो, एक होती है हमारे पास वैल्यू, एक होती है मैग्नीट्यूड। एक होता है वैल्यू और एक मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस समझो। देखो, वैल्यू की बात करें, लेट सपोज दैट हमने पुट कर लिया कि x की वैल्यू कितनी है? 5 है, और y की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, तो ये तो इसकी होती है वैल्यू। जबकि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये भी +5 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी? वो भी -5 जो होता है वो +5 में ही कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लस में ही लिया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया? वैल्यू और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है बेटे, अब इसके बाद एक होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता ही है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो, दिशा पर निर्भर करता हो। ठीक है, तो फिजिकल को, ये जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है वे क्या होती है? देखो, इस यूनिवर्स में अगर कोई चीज है तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, वैल्यू तो होगी उसकी, चाहे आप उसके पास प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। ठीक है, या तो उसके पास प्लस की होगी या माइनस की होगी। इट मींस उसके पास, एवरी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा, और मैग्नीट्यूड
इसमें भी होगा। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा ही होगा, एग्जिस्टेंस करेगा, क्योंकि बिना मैग्नीट्यूड के, बिना वैल्यू के क्वांटिटीज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज यानी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, और डायरेक्शन पर डिपेंड ना ही करे, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होने की। अगर हम बात करें प्लस में डायरेक्शन की, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, तो इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फिर से ऐसी क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? विच क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हो, या जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता हो, डायरेक्शन ना होती हो। ठीक है, वो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। फिर अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वे क्वांटिटीज जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड करता हो या दोनों होती हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटे, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, ए शुरू में आ रहा है तो स्टार्टिंग में ए आगे, कहते हैं ना कि पहले ही ए लगा दिया है, ये काम नहीं होने का, यानी कि ए दिस, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती, से दिस यानी कि दिशा के साथ साथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। सिंपल लैंग्वेज में दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए आप। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटे, द क्वांटिटीज which have only magnitude यानी कि द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वे क्या कहलाती है? दे आर कोल्ड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए बेटे, समझ आएगी इसकी बातें? सही है। क्वांटिटीज वे राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और क्या कहलाती हैं? वे स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो। एग्जाम्पल लाइक के हमारे पास इस यूनिवर्स में आराम से है। जैसे पहला एग्जाम्पल ये आपके पास टाइम। ठीक है, टाइम हो गया, लेंथ हो गई आपके पास, लेंथ हुई, डिस्टेंस हो गई आपके पास, डिस्टेंस। अब ये पढ़ाए जाएंगे सब। टाइम हो गया, लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया आपके पास, मास एटसेट्रा, और भी होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास? स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है बेटे, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती है द क्वांटिटीज विच हैव बोथ, दोनों होगा इसमें, दोनों की इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटे, तो ये होती है आपके पास सिंपल, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि ऐसी राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण प्लस दिशा दोनों उपस्थित हो, वे क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल आप इसका कर लीजिए। जैसे लाइक है आपके पास फोर्स है, एसिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, और वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी। ठीक है बेटे, एटसेट्रा। ये आपके पास क्या होते हैं? ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक छोटा सा ट्रेलर हम इसको समझाने के लिए बताते हैं कि सर डायरेक्शन कैसे डिपेंड करेगी, उसको समझ लीजिए। देखो, अब ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। ठीक है, ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। अब मुझे इसको ऊपर उठाना है, तो देखो मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो लगा रहा हूँ, लेकिन ये उठ नहीं रही है। क्यों? कि सर आप कर क्या रहे हो? आप तो नीचे की ओर दबा रहे हो इसको। मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा हूँ? नीचे की ओर कर रहा हूँ, तो नहीं उठेंगे ये। तो मैं क्या करूँ? अपनी डायरेक्शन बदल दूंगा तो ऊपर की ओर उठ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो वो होता है कौन सा? हमारा
वे होती है वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है उन पे क्या लगाते हैं हम, वेक्टर लगाते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स का सिंबल होता है एफ, तो उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देते हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी का होता है स्मॉल वी, तो उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा देते हैं। ये वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, वेक्टर का साइन लगाते हैं हम किस पे, वेक्टर क्वांटिटीज पे, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वे होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वे होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं। वो क्या है हमारा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन क्या है, देखो बेटे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें आपके अकॉर्डिंग बुक में है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हो गया कि एक सीधी लाइन पर चलना, एक सीधी लाइन पर चलना। लाइक एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं आपके सामने। ये आपके पास क्या है, एक मार्कर है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आप इस पे क्या चला दो, पेन चला दीजिए। आप इस पे, इस मार्कर पर आप क्या चला दो, पेन चला दो ऐसे, ये चलेगा इस टाइप से। ये क्या है आपके पास, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन में चल सकता है ये हमारा, सिंपल, ठीक है। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये है, ठीक है। अब इस पर आपको क्या चला रहा है, कोई ये पेन चला रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, देखो ये जब इस टाइप से चलेगी, चल जा भाई, ये क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम सिंपल इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है, ये मेरे हाथ में लगे जा रही है बार बार, देखो अब देखना है यहाँ पे, ये क्या है आपके पास, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल चल रही है वैसे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही चलता रहे, उसे बोलते हैं इट्स मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, इसे ही बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, अभी जैसे हमने पेन चला के दिखाया, आप ये मान सकते हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि कोई अगर चींटी है वो किसी वायर पे चल रही है, वो भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटे। या आपने वे जो करतब दिखाने वाली लड़कियां आती है या बच्चे आते हैं छोटे छोटे से, वे क्या करते हैं, रस्सी पे चलते हैं ऐसे इस टाइप से करके, ठीक है, वो भी क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। और एग्जांपल ले सकते हो, ट्रेन, ट्रेन क्या चलती है, एक ही रेलवे ट्रैक पे चलती है, सीधी अगर रेलवे ट्रैक पर चलती जा रही है तो वो क्या, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, when an object move along a straight line, its motion is called rectilinear motion, motion of an ant or a wire, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। रेलवे ट्रैक मान सकते हो आप, लड़की मान सकते हो आप, ठीक है, कोई भी मान सकते हो। अब बात आती है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सर डिफरेंस क्या है रेस्ट और मोशन में, जो मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या है, कि मोशन क्या होगा और रेस्ट क्या होगा, आप डिफाइन कैसे करोगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। देखो बेटे, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर होता है कौन, टाइम। टाइम, पहली बात हम करते हैं टाइम क्या है, व्हाट इज द टाइम। अब टाइम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कि नई टाइम की डेफिनेशन आप अलग अलग दे सकते हो, लेकिन हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया कि टाइम वो है जो घड़ी हमें समय बताती है, बस सिंपल टाइम वो है। तो टाइम एक क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले ही पढ़ा रखी है, ठीक है। तो बेटे जो चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में, सुनना, जो चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, जो चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, वो क्या कहलाती है हमारी, रेस्ट में। और जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कहलाती है मोशन, ठीक है। जैसे लाइक एग्जांपल आप ये मान लीजिए, बोर्ड है, ये टाइम के अकॉर्डिंग जब तक आप वीडियो देखते रहोगे यहीं का यहीं रहेगा, तो ये किस में है, रेस्ट में। जबकि मैं कभी इधर जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, तो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, तो वो क्या है हमारा, वो ऑब्जेक्ट होगा मोशन में। इट मीन सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, टाइम, ठीक है। या आप वीडियो देखते देखते बोर हो गए, कभी इधर को बैठ गए, कभी इधर को बैठ गए, तो अपनी पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, वो क्या है, वो है मोशन। और अगर आप एक ही जगह बैठे हुए देख रहे हो, तो यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो आप क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब आप घर स्कूल से जाते हो तो आप बैग उतारते हो और बस ऐसे सोफे पे लेट जाते हो, वो बहुत देर वहीं रखते रहते हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपनी पोजीशन चेंज की नहीं की, तो
तो आप क्या हो, सर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मम्मी मैं रेस्ट कर रही हूँ, या मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पोजीशन क्या होती है आपकी, रेस्ट। जबकि अगर आप काम कर रहे हो टाइम के साथ, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा हमारे पास, मोशन। ठीक है बेटे। तो चीजें यही है कि रेस्ट क्या है, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में कहलाता है। मैंने आपको बताया टाइम सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, टाइम। जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है वो क्या कहलाएगा हमारा, मोशन में, और जिसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है वो क्या कहलाएगा आपका, रेस्ट में। ठीक है बेटे, तो ये हो गया रेस्ट में। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन दे किसकी, मोशन की, तो मोशन की डेफिनेशन बनवाओ बेटे, क्या होगा इसकी, होगी इफ, सेम होगी, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब ये है डज नॉट चेंज, ये क्या होगा, चेंज, एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, ऑब्जेक्ट इज said to be in state of motion। ठीक है बेटे, समझ में आ रही है बातें। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डज नॉट चेंज विद टाइम, और ये चेंज विद टाइम। बस टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है बेटे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल बताओ कोई भी। चलो आप ये बताओ, आप जहां पर वीडियो देख रहे हो बैठ के, तो आप रूम में देख रहे हो, तो रूम में क्या लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है, वो लगी हुई है घड़ी। ठीक है, घंटा जो टंगा हुआ है वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या, उसकी पोजीशन सुई की नहीं, या बल्ब हो गया उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी चेयर कोई पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है, तो वो क्या उसका एग्जांपल है क्या, तो एग्जांपल क्या होगा, क्लॉक ऑन द वॉल, जैसे क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार घड़ी। ठीक है, दीवार पर टंगी घड़ी, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एन बस ट्रैक ए रोड, ठीक है, या मूव्स ए रोड। ठीक है, रोड पर बस चल रही है, जो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो क्या होगा हमारा, मोशन में होगा। ठीक है बेटे, तो बस फैक्टर क्या था यहाँ पे, टाइम। ठीक है, अब कोई एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या एग्जांपल हो सकते हैं रेस्ट के या मोशन के। ठीक है, और यहाँ तक नोट करो, आगे की चीजें फिर पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, तो जितनी भी आप टोटल पाथ ऑफ लेंथ चलते हो, यानी कि लाइक सपोज दैट आपको एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाना है, तो जिस वे पे को आप गए हो वो टोटल आपकी डिस्टेंस होती है। आप बाइक से गए हो, कार से गए हो, बाइक पैर गए हो अपने, ठीक है, तो वे सब क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है। और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट जो वे होता है, शॉर्टकट रास्ता जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पर है और उसे कहां पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना बी पे। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं गया, वो कैसे गया, पहले पहुंचा आप यहाँ पे बी पे, और इसे हम सी मान लेते हैं, और फिर सी पर, फिर वो गया ऐसे। ठीक है, तो डिस्टेंस मान लो ए से बी गया 5 किलोमीटर, तो ये गया आपके पास 3 किलोमीटर, आपके पास ये चला गया आपके पास ये। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इसकी शॉर्टकट रास्ता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए से बी गए फिर बी से सी जा रहे हो, तो ये तो आपके पास क्या है, ये है डिस्टेंस। टोटल पाथ ऑफ लेंथ वो होती है आपके पास डिस्टेंस, यानी कि चली गई जो कुल पथ की लंबाई होती है वो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। जबकि उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, यानी कि शॉर्टकट वे होता है, शॉर्टकट रास्ता जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटे। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस को भी डी से ही प्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी डी से ही प्रेजेंट करते हैं। वो धीरे धीरे आगे आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। देखो डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लाइक आप वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि मान लीजिए वो आप एक एग्जांपल था कि आप ए है, फिर वो बी पे गया, फिर वो सी पे गया। ठीक है,
तो ये क्या है इसका टोटल लेंथ, ये है आपके पास डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से गया ये 5 किलोमीटर, ये आपके पास कितनी होगी, ये 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगी टोटल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस कितनी हुई आपके पास, जो डिस्टेंस होगी वो 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर, ये आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है बेटे, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये ए है, ये बी और ये सी। अब वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, चतुर बच्चा है, वो शॉर्टकट भी मारेगा, ऐसे नहीं जाएगा, क्या कहेगा सर मैं तो इधर को जाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर है। तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम, क्या 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 25 यानी कि 25 जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप यहाँ पर, तो ए बी सी, तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आप निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ये हो गया आपके पास 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपके पास बन गया आपके पास 34, तो √34 आ गया। ये आप पुट कर सकते हो यहाँ पर 7 मान लीजिए, 5 मान लीजिए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई √34। ठीक है, ये आपके पास इस टाइप से आ जाता है। समझ आ रही बात है बेटे, तो ये शॉर्टकट वे है। ये क्या है, लाइक सपोज दैट ये समथिंग बैठेगा 5.5 के समथिंग, ठीक है 5.7 के समथिंग, ठीक है, इतने किलोमीटर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टकट वे। या आप ये पुट कर सकते थे, या अदरवाइज हम ये भी मान सकते थे और एग्जांपल की, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटली डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो वो इधर ना जाकर कहाँ गया, वो इधर को गया, तो वो है हमारे पास क्या, ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अदरवाइज इतना दिमाग नहीं लगाना, देखो सिंपल याद रखो, जो टोटल पाथ ऑफ लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है। अगर उस पॉइंट पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट डिस्टेंस है तो वो होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ड्यूरिंग द मोशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ पे लिखी हुई है अभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल यानी कि पहली पोजीशन और फाइनल यानी कि लास्ट की पोजीशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, खास बात यह है बेटे, दोनों की यूनिट क्या होती है, इनकी मीटर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। दूसरा पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है बेटे, मीटर इसकी यूनिट होते हैं, ये आपको याद रखना। अब इसकी SI यूनिट भी यही होती है। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज मीटर। वैसे किलोमीटर में भी ले जाते हैं, लेकिन SI यूनिट इसकी मीटर ही होती है। अगर हम बात करें, अब यहां पर डिफरेंस है क्या, कि ये जो होता है वो होती है स्केलर, यानी कि इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि ये क्या होती है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये समझाओ सर, ये स्केलर ए वेक्टर कैसे होगी, अलग अलग कैसे होती है। देखो एक चीज हो रहा है, मैं भी इसे समझा रहा हूं। ये जो 4 पॉइंट है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो भी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको लगा होगा सर ये बात भी हजम हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो जाती है, चलो लेकिन ये स्केलर और वेक्टर को थोड़ा डिफाइन करो, ये क्या है, तो मजा आएगा इस चीज को समझना। देखो आप, मैं इधर बना देता हूं और कुछ चीजें और भी बताता हूं। देखो जीरो वाले एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इनका। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमने पुट कर लिया कि एक ए पॉइंट है और ये फिर हमारा बी पॉइंट है और ये फिर हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस है, यानी कि यहां से और यहां तक कितनी है 5 किलोमीटर, और फिर ये कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक है, आना इधर को जाना ही 5 किलोमीटर है, इधर को आना ही 5 किलोमीटर है। तो अगर हम यहां बात करें एग्जांपल नंबर फर्स्ट में डिस्टेंस की,
तो डिस्टेंस को कितनी होगी बेटे टोटल 5 किलोमीटर सर गया वो बी पर, और बी से फिर सी पर आया, यानी कि आया तो ये पॉइंट पर ही है, तो 5 + 5 कितने हो जाएगा आपके पास 10 किलोमीटर। ये है आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। जबकि अगर हम दूसरी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट समझ जाना यहां से। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो 5 वो गया और 5 फिर आ गया यार, ए पॉइंट से यहां से ही तो चला था बंदा, वो ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां से ही आ गया, तो फाइनल इनिशियल क्या होगी 0, यानी कि इसकी ये क्या होगी हमारे पास 0, ये नहीं चला, ठीक है। और एग्जांपल समझो, देखो एग्जाम्पल क्या है। अच्छा ये मैं एग्जाम्पल आपको स्फीयर से समझाता हूँ, सर्किल से समझाता हूँ। देखो आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r, ये भी r है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। बेटे इस एग्जाम्पल को तसल्ली से समझना, आराम से समझना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा स्केलर और वेक्टर क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है ये। देखो हम ये लेके चल रहे हैं पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या लेके चल रहे हैं, स्पेस कम है तो हम इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहां से समझते चलते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं A to B, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव करा कहां से कहां तक, A से B तक। इट मींस वो A से चला और कहां पहुंच गया, B पे पहुंचा, ठीक है। तो हम यहां चेक करते हैं क्या, डिस्टेंस, और फिर चेक करेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, इट मींस पाई r तो ये होता है और पाई r ये होता है, टोटल कितना होता है पाई r। इट मींस वो A से B गया तो टोटल डिस्टेंस यही तो हुई आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई A to B पाई r, तो डिस्टेंस कितनी हो रही है हमारे पास पाई r, सही है। यहां तक r ये वाला ही r है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको स्मॉल r ऐसे लिख लीजिए, यही r होता है पाई r, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट है डिस्टेंस, कि वो इधर को नहीं जाएगा, कहां जाएगा इधर को, कि r तो यहां तक चली, ठीक है, और r ये, यानी कि r और r 2r, इट मींस r प्लस के r, तो कितना हो जाएगा 2r। ये बात होती है A to B तक, इस तक होती है बेटे A to B तक, ठीक है। नाउ अब हम चल रहे हैं इस केस में A to A, वो जो ऑब्जेक्ट है, अब सुनना बेटे, वो ऑब्जेक्ट है A से चला और A पर ही आ चुका है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें डिस्टेंस की और फिर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ध्यान देना बेटे, अब यहां पर डिस्टेंस सर पाई r तो ये चला, पाई r ये चला, इट मींस 2 पाई r, डिस्टेंस हो कितनी हुई 2 पाई r। लेकिन मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट A से चला था और घूम फिर के कहां पे आ गया, A पर ही आ गया, कुछ उसका डिस्प्लेस हुआ, विस्थापन हुआ उसका, कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ नहीं हुआ, A पे था। आप क्या बोलोगे सर, ये तब पहले भी यही था अभी भी यही है, तो क्या होगा हमारे पास A पे था और A पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो ये एग्जाम्पल था आपके पास 0 का। दोबारा सुन लो बेटे, ये प्लस का आया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट 0, यहां तक क्लियर हो गया। अब आएगा मजा कि डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो अब मैं इसकी डायरेक्शन बदल देता हूं, इस गोले की डायरेक्शन बदल देता हूं, स्फीयर की, कैसे बदल रहा हूं उस पर ध्यान देना बेटे। वो अदर एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल अलग चल रहा है हमारा। अब हमने क्या किया, जो वायर था ना, जो A पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस पे है, ये भी R डिस्टेंस पर है, ये B पॉइंट है, तो हमारे पास एक ये गोला था, ठीक है, ये चला हमने R और R। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना बेटे, इस वायर को यहां से खोल के इधर को कर दिया, मतलब यहां से खोला और इधर लगा दिया, यानी कि ये जो वायर था ये ऐसे था ना, ये जो ऐसे था,
इसको इधर से खोल दिया मैंने और कहाँ पहुंचा दिया, ये ऐसे पहुंचा। देखिए सही है क्या, ये जो वायर था वो इधर से खोला और उधर पहुंचा दिया। तो ये वाला पॉइंट बी तो यहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी आर, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी आर, और कोई पॉइंट हो गया मान लीजिए आप डी पॉइंट हो गया, या सी पुट कर लीजिए आप इसे, सी पुट। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या भाई। ये वाला जो वायर था वो इधर से खोला, यहाँ से खोल दिया हमने, इसको खोला और फिर वहां पर ऐसे पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पर लगा दिया। इट मीन्स हमने डायरेक्शन बदली है, ठीक है। अब ये आर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले केस की, ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम ए टू सी, और ध्यान देना बेटे नाम के लिए बस सी दिया है मैंने उसको, ठीक है। ए टू सी आ यहीं रहे थे हम, यही वाला केस है ए टू ए वाला। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस, और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना बेटे अब हम कहां चले, ए टू सी, ये ऐसे चले पाई आर, फिर ऐसे चले पाई आर, है तो गोला ही ये वाला। तो पाई आर कितना हो गया हमारे पास, ये 2 पाई आर। देखिए सही है क्या, 2 पाई आर। जबकि अगर हम अगर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, शॉर्टकट में जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना होगा 4 आर। दोबारा समझ लो, यहां से यहां तक आर, 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 कितने हो गए 4 आर, यानी कि 4 आर। अब मुझे एक बात बताओ, आपने केवल वायर की डायरेक्शन बदली है, पाथ की डायरेक्शन बदली है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये 0 था, अब कितना हो गया 4 आर। तो चेंज कौन हुआ, डिपेंड, यानी कि चेंज कौन हुआ, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं। क्या डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या आती है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो देखो डायरेक्शन आप बदलो या ना बदले फिर भी क्या रहेगा 2 पाई आर, पहले भी था अभी भी 2 पाई आर है। जबकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो पहले आपकी डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, जैसे आपने डायरेक्शन बदली तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 4। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका समझाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार यहां से इस एग्जांपल को दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताओ ये एग्जांपल कैसा लगा हमारा, ठीक है बेटे। यहां तक आप नोट करो, और बेटे लाइक सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को शेयर और कर देना। काफी मेहनत करते हैं हम आपके, केवल एक लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए। चलो यहां तक नोट करिए आप फटाफट जल्दी से। छोटा सा एग्जांपल टॉपिक है, देखो इसे बड़े इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, आप इसकी थ्योरी आप खुद लिख लेना। देखो यूनिफॉर्म क्या होता है, एक समान, एक जैसा चलना। आप सपोज करो आप घर से कहीं घूमने के लिए चलते हो, बाइक निकालते हो, आपने जैसे ही रोड पे चढ़े आपने 40 की स्पीड लगा दी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा दी आपने, और जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना है, आपको डिस्टेंस पे पहुंचना है, वहां तक आप 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके चले। आप 40 किलोमीटर पर सेकंड या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लेके चले हो, तो वो क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आपके पास बीच में कोई भी झटके नहीं लग रहे हैं ना बाइक पे, यानी कि आप सेम स्पीड से चले हो, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आप स्पीड कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, वो क्या होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लाइक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। देखो आपके पास एक ए पॉइंट है और आपके पास है आपके पास एक बी पॉइंट। अब यहाँ बीच बीच में काफी सारे गैप है कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, और ये भी 5 किलोमीटर उपस्थित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये आप मान लीजिए ई, किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे जाना है, ए से ई पे जाना है। तो जो उसने ए से बी की डिस्टेंस करी नहीं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस करी, वो कितनी कर ली उसने 2 हावर में कर ली, 2 घंटे में। ये भी 2 हावर में करी 2 घंटे में, ये भी 2 हावर में करी, ये भी 2 हावर्स में करी, ठीक है। तो उसने क्या करी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए इक्वल
टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होनी चाहिए। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बस टाइम पीरियड लिख दो या टाइम बोल दो, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इनइक्वल टाइम पीरियड। आपकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था और एग्जांपल नंबर सेकंड। ये ए पॉइंट है, इन केस आपके पास ऐसा हो गया, ये ई मान लीजिए, ये बी मान लिया आपने, ये सी मान लिया और ये आपने डी मान लिया, ठीक है। आप एक काम करें यहाँ पर, या तो इक्वल टाइम पीरियड ले लें या फिर आप क्या बोल ले, तो टाइम चलो सेम ले लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक क्या है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है, अब मैं थोड़ी कम या ज़्यादा कर देता हूँ, ये बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी फिर हमारा यहाँ पर है। यानी कि ये हमारे पास 6 किलोमीटर है, ये आपके पास 4 किलोमीटर है, ये आपके पास 7 किलोमीटर है और ये आपके पास 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी 20 थी, ये 6 4 10 और ये भी 20 हो गई। ये उसने जो अचीव करी है वो 3 आवर्स में की है, जो अचीव करी है वो उसने कर लिया है यहाँ पे 2 आवर्स में की है, ये जो अचीव करी है वो 4 आवर में की है, और ये जो अचीव किया यानी कि ट्रेवल की है वो कितनी करी है, वो उसने कर ली है यहाँ पर 2 आवर, ठीक है। ऐसे तो ये क्या हुई हमारे पास, यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। हम ये बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर वो अचीव कर रहा है तो वो क्या कहलाती है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है, ठीक है बेटे। यहां तक तो ये कंप्लीट हुआ। अब जैसे मैंने आपको इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, सेम इसी की तरह मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। मजेदार टॉपिक है, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, इसे फटाफट नोट देखो बेटे। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बड़ा खतरनाक टॉपिक सा है, बड़े सिंपल सा। जैसे आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इसे याद करने की। देखो, जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को प्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एस से और वेलोसिटी को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 पार्ट में करके देख सकते हो, ठीक है। बोर नहीं होना है, समझना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है बेटे। तो स्पीड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, बहुत ही खतरनाक रूप से। क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो, जब भी अपोन में तो सर रेशो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या ये वाले क्या बोलेंगे हम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बड़ी इजी है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या अदरवाइज थोड़ी टफ लेवल पे लेनी तो आप ये मान सकते हो, टाइम को क्या बोलते हैं, रेट। द रेट ऑफ डिस्टेंस, या हम ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस इन पर सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। या हम ये बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकेंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम को 1 मान लेते हैं, अदरवाइज हम सिंपल रेशो वाला लगाओ, काम खत्म कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। क्या बेटे, दूसरा पॉइंट क्या होता है, यूनिट। अब यूनिट निकालो, देखो बेटे इसकी यहाँ पर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी थी, कितनी आई थी बेटे, मीटर। तो मीटर अपॉन में टाइम की कितनी होगी, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड।
जबकि अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, डिस्प्लेसमेंट d हो गया और टाइम कितना हो गया t, तो d। अगर d की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आई थी, मीटर, अपोन में टाइम की क्या आई थी, मीटर पर सेकंड, यानी कि दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, दोनों की। ठीक है। थर्ड, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होती है बताओ, खुद ही बता दोगे आप, बिल्कुल सही, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सही है बेटे, तो ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर 4 पॉइंट वो सेम, इट ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड ऑल्सो जीरो, तीनों हो सकती है। अब तुम कहोगे सर ये तो इस टाइप का भी बिल्कुल पढ़ा है। देखो जब हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास आई स्पीड। इट मीन्स जैसी क्वांटिटी डिस्टेंस है सेम टॉपिक स्पीड होगा। यूनिट क्या है इसकी, बस मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो ये भी कैसी होगी, स्केलर। ये क्या था, डिस्टेंस क्या होता था, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। और ये वेलोसिटी जो हमें डिस्प्लेसमेंट से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर होगी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जैसे डिस्प्लेसमेंट था ऐसे ही वेलोसिटी होती है। ठीक है। फिर एक टॉपिक और जुड़ जाता है कभी कभी यहाँ पर, क्या कि एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिख देते हैं, स्पीड, चलो शॉर्ट में लिख देते हूँ, एवरेज स्पीड। अब बड़ा ही सिंपल है, एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। सही है बेटे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर यहां बात करें हम किसकी, एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपोन में टोटल टाइम। ये कभी कभी फॉर्मूला पूछने के लिए आ जाता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस था। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो सिंपल है बेटे, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ये यहाँ पर फिनिश। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह जब होंगे तब कराएंगे। अब इसके बाद आती है क्या कि जो वेलोसिटी है ना वो 2 टाइप्स होती है, स्पीड तो एक ही होती है। हम ये भी बोल देते हैं, देखो कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो ही स्पीड होती है। कैसे भाई, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, स्पीड बस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। V4 वेक्टर, V4 वेलोसिटी, S4 स्पीड और S4 स्केलर क्वांटिटी। मजेदार ट्रिक, S4 स्केलर, S4 स्पीड, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। V4 वेलोसिटी और V4 वेक्टर, तो V कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटे। अब बात यहाँ आती है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो सेम होती है। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी 2 टाइप्स होती है। एक होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये फर्स्ट, और दूसरी होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला है और बी पर पहुंच गया है, तो जो ए से चला है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u, या हम इसे बोल सकते हैं v1, इसे क्या बोल देंगे हम, v1। और ये जहां पर पहुंच रहा है उसे बोलते हैं हम v2, यानी कि जहां पर पहुंचना है उसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो v1 को बोलते हैं u और v2 को बोलते हैं
V। अब ये कैसे पता लगेगा सर? देखो, अब ABCD के अल्फाबेट में जाइए तो इनिशियल बोलते हैं पहली, तो ABCD के अल्फाबेट में पहले U आता है फिर V आता है, तो इनिशियल को क्या बोलते हैं हम? U से प्रेजेंट करेंगे और फाइनल को किससे प्रेजेंट करेंगे? V से, क्योंकि पहले U आता है फिर क्या आता है? V आता है। समझ आ रही बेटे बात को? यहाँ तक समझ आ गया बढ़िया तरह से? ठीक है, ये हो गया इसमें डिफरेंस वगैरह, आप इन्हें अच्छे से लिख लेना, बढ़िया तरह से लिख लेना, थ्योरेटिकल मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये लिखूं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, तो ये क्या बनेगा? तो ये बनता है बेटे एक्सीलरेशन। ये क्या बनता है बेटे? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और ये होता है स्मॉल a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा t। ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। और बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है बेटे मेरे चांद? क्या एक्सीलरेशन वो होता है जब आप बाइक पे चलते हो ना, चेंज इन स्पीड, कभी स्पीड ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, कभी ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, वो होता है एक्सीलरेशन। जैसे कि आप अगर पुल, कोई ब्रिज आप क्रॉस करोगे तो बाइक आप चला रहे हो तो बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, बढ़ा रहे हो आप कम कर रहे हो, तो वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देना बेटे डेफिनेशन की, आप खुद बनाओगे इसकी। If an object change in velocity with respect to time is called linear acceleration या acceleration। और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगा आप क्या, कि जब बाइक आप कभी ज्यादा कर रहे हो स्पीड में, ज्यादा कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वो क्या है आपके पास? एक्सीलरेशन होता है। ठीक है बेटे, तो जब आप पुल पे चलते हो तिरछे, जब भी आप इंक्लाइन प्लेन पे चलोगे, तिरछे वगैरह पुल पे चलोगे, तो वहां पे क्या होगा? तिरछी लाइन पे चलोगे तो क्या होगा? वहां पे एक्सीलरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये होता है a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो जैसे आपके पास डेल्टा x बराबर होता है x2 माइनस के x1, डेल्टा y बराबर होता है y2 माइनस y1, ऐसे डेल्टा v क्या होगा? v2 माइनस के v1। इट मींस a इक्वल टू बनेगा v2 माइनस के v1 अपॉन में डेल्टा t। सही है। अब यहां बात करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v2 क्या मानना हमने? v माइनस v1 क्या मानना हमने? u अपॉन में डेल्टा t। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, किसका? एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन के फॉर्मूले। फिर अगली टॉपिक क्या होगा इसका बेटे? इसका टॉपिक होगा यूनिट। यूनिट क्या होगी बताइए इसकी? यूनिट क्या निकाल लेंगे? a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v यानी कि वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और t की क्या होती है? सेकंड। इट मींस क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़े बोर हो रहे होंगे सर, कराते जा रहे हो, लास्ट टॉपिक है बस आज के लिए। तो यूनिट क्या होगी? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है बताइए? क्वांटिटी है ये वेक्टर। क्वांटिटी कैसी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है ये। और वेक्टर है तो स्मॉल a के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं हम, तीर का निशान। तो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मजेदार फैक्ट बता देता हूं, फिर इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताइए। फैक्ट है, मैं यहां बना देता हूं इस फैक्ट को, एक नोट बना देते हैं इस डब्बे में हम। क्या? नोट। इन यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अदरवाइज स्पीड। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी स्पीड, बताओ इन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी स्पीड में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो देखो, एक्सीलरेशन होता है हमारे पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म स्पीड है? जो डेल्टा v होता है वो होता है v2 माइनस के v1, यानी कि स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही है। पहले भी 40 स्पीड से चल रहे थे आप, अभी भी 40 की स्पीड से चल रहे हो,
तो वेलोसिटी कोई चेंज हुई है आपके पास, बताइए आप। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, वो क्या होता है बेटे, जीरो। डेल्टा वी क्या होता है, जीरो। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, चेंज होती ही नहीं है, यानी कि वे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। अब जब ये कांस्टेंट है यानी कि जीरो है, चेंज नहीं हो रही है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। देन द एक्सीलरेशन इज जीरो। तो मेरी बात दोबारा सुनना कान ध्यान से। इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज जीरो। हम ये बोल सकते हैं द एक्सीलरेशन इज जीरो इन द यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी या स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है बेटे, जीरो होता है। समझ आ गई बातें। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है बेटे, जीरो। क्यों होता है सर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और एक्सीलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है बेटे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो चैनल को लाइक करके जाना, वीडियो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी है, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। अब 9 to 12 आपको सभी वीडियो यहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।